तीसरा रास्ता किसी जमीन पर नहीं था, वह चलने से पहले स्वीकार मांगता था। जैसे ही आर्यन ने उस रास्ते पर कदम रखा, हवा गायब हो गई, न ऊपर न नीचे न आगे, सिर्फ एक फैलता हुआ शून्य। बच्चा अचानक भारी हो गया, जैसे उसकी देह में दुनिया का वजन आ गया हो। फिर एक धड़कन सुनाई दी, दिल की नहीं, समय की। शून्य में एक आकृति उभरी, न चेहरा न शरीर, बस उपस्थिति। यही भूला हुआ देवता था। उसकी आवाज सीधे शब्दों में नहीं थी, वह फैसलों में बोलता था। उसने कहा, संतुलन तोड़ा नहीं गया था, उसे चुना गया था। आर्यन ने पूछा, तो अब कीमत कौन देगा? देवता ने उत्तर दिया, जो बीच में खड़ा है वही। बच्चे की आंखें अब नीली नहीं थीं, वे धूसर हो चुकी थीं। देवता ने कहा, ये द्वार नहीं है, यह तराजू है। एक पल दुनिया के 3 भविष्य दिखे। पहला, जहां बच्चा देवता में बदल गया, दुनिया शांत थी लेकिन स्थिर, कोई चुनाव नहीं, कोई बदलाव नहीं। दूसरा, जहां बच्चा सामान्य इंसान बना, संतुलन अपने आप ढह गया, धीरे, बिना युद्ध के। तीसरा, जहां बच्चा कुछ नहीं बना, न देव न मानव, सिर्फ एक सेतु। देवता बोला, तीसरा रास्ता मेरे नियंत्रण में नहीं होगा। आर्यन की सांस भारी हो गई। उसने पूछा, कीमत? देवता ने उत्तर दिया, रक्षक याद रहेगा लेकिन रहेगा नहीं। अगर तीसरा रास्ता चुना गया तो तुम्हारा नाम कहानियों से मिट जाएगा। तलवार सिर्फ धातु रहेगी, बलिदान सिर्फ असर। बच्चे ने आर्यन की उंगली फिर से पकड़ी। इस बार आर्यन को ड्रैगन की दहाड़ सुनाई दी। बहुत दूर से देवता ने अंतिम बात कही, चुनाव बच्चे का नहीं है, तुम्हारा है। आर्यन ने लंबी सांस ली। उसने कहा, अगर दुनिया मुझे भूलकर जी सकती है तो यही सही है। मैं याद नहीं, परिणाम बनना चाहता हूँ। शून्य कांप उठा। देवता पहली बार रुका। उसने कहा, तब जान लो, ये यात्रा अब अंत की नहीं, शुरुआत की है। और जब तुम अंत में पहुंचोगे तो तुम वहां नहीं होगे। शून्य टूट गया। आर्यन और बच्चा फिर से रास्ते पर थे, लेकिन अब पीछे कोई परछाई नहीं थी। आर्यन की देवता के जाने के बाद रास्ता बदल गया। अब वह 3 में नहीं बढ़ता था, तीनों रास्ते एक साथ मौजूद थे। आर्यन ने कदम बढ़ाया और हर कदम के साथ दुनिया 3 बार सांस लेती। पहला रास्ता रोशनी से बना था, उस पर चलना आसान था। जहां भी आर्यन जाता लोग उसे पहचानते, नायक कहते, युद्ध जीतने वाला। बच्चा उस रास्ते में हंसता नहीं था। दूसरा रास्ता अंधेरे से नहीं, भूले हुए से बना था। उस पर चलना थकाता था लेकिन सुरक्षित लगता था। उसमें आर्यन एक सामान्य व्यक्ति बन गया, न तलवार न कहानी। बच्चा वहां सोता रहता। तीसरा रास्ता दिखता ही नहीं था, वह तभी प्रकट होता जब आर्यन सोचना बंद करता। उस रास्ते पर आर्यन की परछाई धीरे धीरे धुंध बन जाती। लोग उसे देख पाते लेकिन नाम नहीं ले पाते। आर्यन ने देखा कि तीसरे रास्ते में बच्चा सबसे ज्यादा जीवित था। वह रोता, हंसता, डरता, वह इंसान था। आर्यन की यादें हल्की होने लगीं। उसे माँ का चेहरा अब साफ याद नहीं था। ड्रैगन की आवाज बस गूंज बन चुकी थी। उसने समझ लिया, ये रास्ता उसकी स्मृति खा रहा था। लेकिन दुनिया ठीक हो रही थी। नदियाँ स्वाद लौटा रही थीं, रातें फिर से अंधेरी हो रही थीं। धूसर तारा धीरे धीरे फीका पड़ रहा था। आर्यन ने कोई घोषणा नहीं की, उसने बस चलना जारी रखा, क्योंकि कुछ फैसले शब्दों से नहीं, कदमों से लिए जाते हैं। और हर कदम के साथ आर्यन कम होता गया, लेकिन संतुलन पूरा होता गया। आखिरी मोड़ पर आर्यन रुका। उसने बच्चे को देखा और मुस्कुराया। बच्चा पहली बार उसका नाम बोला, बहुत धीरे, आर्यन। और उसी पल हवा ने वह नाम अपने साथ ले लिया। 3 रास्ते थे लेकिन 2 अब सिर्फ संभावना रह गए थे। वे रास्ते मरे नहीं थे, वे याद बनकर पीछे रह गए थे। पहले रास्ते में आर्यन एक कथा बन गया। बड़े हॉलों में उसका नाम गूंजता। बच्चे तलवारें बनाते और कहते, हम भी रक्षक बनेंगे। लेकिन उस दुनिया में बच्चा कभी बड़ा नहीं हुआ। वह एक प्रतीक बन गया, एक वस्तु। दूसरे रास्ते में आर्यन एक खेत में रहा, शांत, अनजान। वह हंसा, रोया और बूढ़ा हुआ। लेकिन जब संतुलन टूटा तो किसी ने नाम लेकर पुकारा। कोई आया नहीं। वे दोनों रास्ते सही थे लेकिन पूरे नहीं। तीसरा रास्ता सब कुछ नहीं देता लेकिन कुछ भी नहीं छीनता। उसमें दुनिया धीरे धीरे सांस लेने लगी, लेकिन कीमत चुप थी। आर्यन अब अपने आप को आईने में नहीं देख पाता था। जब वह पानी में झुकता तो लहरें उसे भुला देती। लोग उसके पास से गुजर जाते, वे उसे देखते लेकिन पहचान नहीं पाते,
केवल बच्चा अब भी उसे देख सकता था और वह कम बोलता, ज्यादा महसूस करता था। एक रात आर्यन रुका। उसने महसूस किया कि अब उसके अंदर कुछ बचा नहीं जिसे खोया जा सके, और यही अंत था। उसने बच्चे को जमीन पर उतारा। बच्चा खड़ा हुआ। पहली बार अपने पैरों पर उसने आर्यन को देखा और कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में समझ थी। आर्यन मुस्कुराया और एक कदम पीछे हटा। फिर एक और हवा उसे अपने में लेती गई। कोई रोशनी नहीं, कोई धमाका नहीं, बस एक कमी। दुनिया में एक ऐसा स्थान जहां कुछ कभी था और अब नहीं है। दुनिया चलती रही, सूरज उगता, डूबता, लोग जन्म लेते, मरते, सब कुछ वैसा ही था जैसा होना चाहिए था। बस एक चीज नहीं थी, नाम। आर्यन अब किसी जगह नहीं रहता था और हर जगह रहता था। जब कोई रास्ता गलत मोड़ लेता तो हवा उसे वापस मोड़ देती। जब कोई बच्चा गिरता तो जमीन थोड़ी नरम हो जाती। लोग कहते आज किस्मत अच्छी थी। वे नहीं जानते थे कि किस्मत अब किसी की नहीं थी। वह जाग रही थी। एक गांव में सूखा पड़ा, न बारिश न बादल। लोग प्रार्थना करने लगे, पुराने देवताओं को, नए नामों को। उसी रात बादल आए, हल्के, शांत। किसी ने आसमान की ओर देखा और कहा आज हवा अलग है। दूर एक युद्ध टल गया, तलवारें म्यान में रह गईं। क्यों, किसी को नहीं पता, केवल इतना कि दिल भारी हो गए थे। बच्चा अब चलता नहीं था, वह दुनिया को सुनता था। जब कहीं संतुलन हिलता, उसकी आंखें उसी दिशा में देख लेती। लोग उसे एक साधारण नाम से बुलाते। उन्हें नहीं पता था कि वह नाम किसी और की आखिरी विरासत था। कभी कभी रात में नीली हवा चलती, बहुत हल्की। कोई कहता ड्रैगन की याद है, कोई हंस देता उत्तर की बर्फ पूरी तरह पिघल चुकी थी। पत्थर की आंख अब पत्थर नहीं थी, वह धूल बन चुकी थी। देवता न जागा न सोया, वह संतुलन में घुल गया। और नाम के बिना रक्षक हर उस जगह था जहां कोई चुनाव भारी होता है। उसके कदमों की कोई आवाज नहीं थी, उसकी परछाई कभी किसी दीवार पर नहीं पड़ी। लेकिन जब भी दुनिया बहुत ज्यादा झुकती तो वह थोड़ा उसे थाम लेता और फिर गायब हो जाता। क्योंकि रक्षक अगर दिखने लगे तो संतुलन फिर टूट जाता है। संतुलन कभी मुफ्त नहीं होता, बस उसकी कीमत शोर नहीं करती। जब दुनिया ठीक लगती है तभी कुछ कहीं चुपचाप टूट रहा होता है। लोग कहते अब सब ठीक है, क्योंकि अब युद्ध नहीं थे। आसमान साफ था, रातें अंधेरी और शांत थीं। लेकिन संतुलन किसी खुशी का नाम नहीं है, वह दो दुखों के बीच एक रेखा है। नाम के बिना रक्षक अब थकने लगा था। हर बार जब वह दुनिया को थामता तो खुद थोड़ा और हल्का हो जाता, जैसे कोई चित्र बार बार पानी में डाला जाए। रंग धीरे धीरे छूटते हैं। कभी कभी उसे लगता कि वह चल नहीं रहा, भूल रहा है, लेकिन रुकना उसके पास विकल्प नहीं था। एक दिन एक माँ ने अपने बच्चे को खो दिया। कोई युद्ध नहीं, कोई बीमारी नहीं, बस वक्त ने उसे जाने दिया। माँ ने रोते हुए कहा दुनिया निर्दयी है, और उसी पल दुनिया एक कदम और बच गई। क्योंकि संतुलन किसी एक को नहीं, पूरे को देखता है। नाम के बिना रक्षक उस माँ के पास खड़ा था, वह कुछ नहीं कर सका, और यही सबसे बड़ा मूल्य था। बच्चा अब चुप नहीं रहता था, वह सवाल पूछता था, ऐसे सवाल जिनके जवाब किसी किताब में नहीं थे। वह पूछता अगर सब ठीक है तो दर्द क्यों है, और हवा उसका जवाब नहीं दे पाती। उत्तर की भूमि अब हरियाली थी। लोग कहते ये चमत्कार है, वे नहीं जानते थे कि यह चमत्कार किसी की याद खा गया है। नाम के बिना रक्षक अब आईने नहीं ढूंढता था, क्योंकि वह जानता था उसे वहां कुछ नहीं मिलेगा। उसने स्वीकार कर लिया था, संतुलन बच गया, और वह लगभग नहीं। जब सब कुछ खो दिया जाता है तो यह सवाल नहीं रहता कि क्या गया, सवाल होता है क्या बचा। दुनिया अब संतुलित थी, कम से कम ऐसा लगता था। नदियां अपने किनारों में थीं, रातें डरावनी नहीं थीं। लोग सपने देखते थे, साधारण सपने, और यही सबसे बड़ा बदलाव था। नाम के बिना रक्षक अब बहुत कम दिखाई देता था, या शायद दिखाई देना खत्म हो गया था। क्योंकि अब दुनिया को उसे कम जरूरत थी, लेकिन जरूरत खत्म नहीं होती, वह रूप बदलती है। एक दिन बच्चा एक पहाड़ी पर बैठा था, उसके सामने पूरा एल्डोरिया फैला था। हवा हल्की नीली थी, बहुत हल्की। बच्चे ने पहली बार कुछ महसूस किया जो उसका नहीं था, एक थकान, एक उदासी, एक अधूरापन। उसने पूछा क्या यही संतुलन है। हवा कुछ नहीं बोली, लेकिन दूर घास
थोड़ी झुक गई। बच्चा समझ गया, संतुलन खुशी नहीं है, वह जिम्मेदारी है। उसी रात बच्चे ने सपना देखा, एक व्यक्ति जिसका चेहरा धुंध में था लेकिन उसकी आंखें बहुत परिचित थीं। वह व्यक्ति कुछ नहीं कहता था, बस मुस्कुराता था। सुबह बच्चा जागा, उसने पहली बार खुद से कहा, मैं अकेला नहीं हूँ, क्योंकि जो पूरी तरह मिट जाता है वह भी कुछ छोड़ जाता है। एक दिशा, एक हल्का सा धक्का, नाम के बिना रक्षक अब कहानी नहीं था, वह आदत बन गया था। जब कोई गलत फैसला लेने से पहले रुक जाता, वह वहां होता। जब कोई दया चुनता, वह थोड़ा और घुल जाता। और यही उसका बचा हुआ हिस्सा था। दूर आसमान में एक तारा बहुत हल्का नीला हुआ, इतना हल्का कि कोई उसे चांद न कहे, लेकिन बच्चा उसे देख सकता था और उसने सिर झुकाया, क्योंकि कुछ अलविदा कभी पूरे नहीं होते। हर कहानी किसी एक जगह खत्म नहीं होती, कुछ कहानियां शब्दों के बाहर जीती रहती हैं। जब आखिरी पंक्ति कही जा चुकी थी, तब भी नीले चांद का द्वार पूरी तरह बंद नहीं हुआ, क्योंकि द्वार पत्थर का नहीं था, वह ध्यान का था। जब कोई चुपचाप इस कहानी को सुनता और बीच में सांस रोक लेता, वहीं द्वार हल्का सा खुलता। नाम के बिना रक्षक अब दुनिया में नहीं था, और यही सच नहीं था। वह किसी जगह नहीं था और हर जगह था। हर उस पल में जब किसी ने शक्ति होते हुए भी दया चुनी, हर उस क्षण में जब किसी ने देखने के बावजूद नजर फेर ली। बच्चा अब कहानी नहीं था, वह श्रोता था, वह तुम था। और जब तुमने यह आखिरी भाग सुना, तब द्वार फिर से सक्रिय हुआ, बहुत हल्का, इतना हल्का कि दुनिया न बदले, लेकिन तुम बदलो। कहानियां युद्ध सिखाने नहीं आती, वे चुप रहना सिखाती हैं। संतुलन जीत नहीं है, वह रुक जाना है। और अगर कभी तुम्हें लगे कि दुनिया बहुत ज्यादा झुक रही है, तो याद रखना, कहीं कोई नाम के बिना अब भी थामे खड़ा है, या शायद अब वह तुम हो। कहानी खत्म हो चुकी थी, ऐसा सबने माना, लेकिन दुनिया कहानियों से नहीं, नतीजों से चलती है। जहां संतुलन लाया गया था, वहीं एक खाली जगह छूट गई थी। वह खालीपन खतरनाक नहीं था, लेकिन अजीब था, जैसे कोई कुर्सी जिस पर कोई अब न बैठता हो। समय बीतने लगा, साल नहीं, बस अनुभव। लोगों ने देखा कि फैसले अब भारी लगते हैं। पहले हवा संकेत देती थी, अब चुप थी, क्योंकि नाम के बिना रक्षक अब सिर्फ आदत नहीं रह गया था, वह थक चुका था, या शायद दुनिया बहुत ज्यादा उस पर निर्भर हो गई थी। बच्चा अब बच्चा नहीं था, उसकी आंखों में नीलापन गहराने लगा था। वह लोगों की बातें कम सुनता और उनके डर ज्यादा महसूस करता। एक रात उसने पहली बार इच्छा की कि काश कोई और ये बोझ उठा ले, और उसी पल दूर एक पुराना द्वार हिला, वही द्वार जो बंद नहीं हुआ था। नीले चांद का द्वार फिर से धड़कने लगा, लेकिन इस बार वह किसी नायक को नहीं बुला रहा था, वह एक विकल्प मांग रहा था। दुनिया से क्या संतुलन हमेशा किसी एक को खोकर ही बनेगा, या अब कई लोग थोड़ा थोड़ा बोझ उठाएंगे। पहली बार द्वार किसी व्यक्ति के लिए नहीं खुल रहा था, वह पीढ़ी के लिए खुल रहा था। और बच्चा जिसने कभी नाम नहीं चुना था, अब एक फैसला करने वाला था, या तो वह अगला रक्षक बने, या रक्षक की जरूरत ही खत्म कर दे। आसमान में नीला तारा फिर चमका, थोड़ा तेज, थोड़ा डरावना, क्योंकि यह नई कहानी थी और इस बार अंत पहले से तय नहीं था। दुनिया को नए नियमों की आदत नहीं होती, उसे पुराने बोझ ज्यादा परिचित लगते हैं। नीले चांद का द्वार खुला था, पूरा नहीं, बस इतना कि अनदेखा न किया जा सके। लोग उसके पास आए, राजा नहीं, योद्धा नहीं, साधारण लोग, किसान, मछुआरे, एक शिक्षक, एक माँ। द्वार किसी से नाम नहीं पूछता था, वह न इरादा पूछता, न ताकत, वह सिर्फ एक सवाल रखता, क्या तुम किसी और की जगह थोड़ा सा बोझ उठा सकते हो? कई पीछे हट गए, क्योंकि बोझ दिखता नहीं था, लेकिन महसूस होता था। जो रुके वे चुने नहीं गए, वे खुद आगे आए। बच्चा अब बीच में खड़ा था, वह नेतृत्व नहीं कर रहा था, वह देख रहा था और सीख रहा था। पहली बार दुनिया ने समझा, संतुलन कोई पद नहीं, वह आदत है। द्वार धीरे धीरे हल्का होने लगा, क्योंकि बोझ अब एक पर नहीं था। रात को पहली बार आसमान पूरी तरह नीला नहीं था, उसमें अनेक हल्के रंग थे, जैसे
अलग अलग सांसें एक साथ। बच्चे ने आंखें बंद की। उसने आर्यन को महसूस किया, लेकिन आवाज नहीं सुनी, क्योंकि अब आवाज की जरूरत नहीं थी। नया नियम लिखा नहीं गया, वह जिया गया, और यही सबसे कठिन नियम था। कहानी अब किसी एक के पीछे नहीं चल रही थी, वह कई कदमों की आवाज बन चुकी थी, और नीला चांद ये देख रहा था, शांत, संतुष्ट नहीं, बस सचेत। बांटा जाता है तो वह हल्का नहीं होता, वह विस्तृत हो जाता है। नीले चांद का द्वार अब केंद्र नहीं रहा, वह संदर्भ बन गया। दुनिया में कई छोटे छोटे केंद्र उभरे, कोई पहाड़ पर, कोई बाजार में, कोई एक झोपड़ी के भीतर। जहां कोई कठिन निर्णय लेता, वहां एक रक्षक जन्म लेता। उन्हें कोई प्रशिक्षण नहीं मिला, कोई निशान नहीं था, बस एक एहसास कि अगर मैं पीछे हटा तो दुनिया थोड़ी और झुक जाएगी। पहले ये गर्व लगा, फिर थकान। कुछ रक्षक खामोश हो गए, उन्होंने बोझ उठाना जारी रखा, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं मांगा। कुछ टूट गए, उन्होंने गलत निर्णय लिए, और दुनिया ने उन्हें माफ नहीं किया। यही पहली दरार थी। बच्चा अब युवा हो चुका था, उसकी आंखों में नीलापन अब डर भी लिए था। उसने देखा कि साझा बोझ भी कभी कभी अकेला कर देता है, क्योंकि कोई यह नहीं देखता कि कौन कितना उठा रहा है। एक रात उसने नीले चांद से पूछा, क्या ये सही था? चांद चुप रहा, लेकिन द्वार थोड़ा कांपा। दूर एक रक्षक रो पड़ा, क्योंकि उसने पहली बार अपने लिए चुना, और उसी पल एक शहर थोड़ा डगमगाया। दुनिया समझने लगी, कई रक्षक भी पूर्ण समाधान नहीं हैं, वे सिर्फ एक मौका हैं, और मौका हमेशा सही नहीं चुना जाता। आसमान में नीले तारे एक पल को धुंधले हुए, जैसे किसी ने गहरी सांस ली हो। कहानी अब कठिन हो रही थी, क्योंकि यह देवताओं की नहीं, इंसानों की थी।